राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक चेलाराम का व्यक्ति रहता था, जो पूरे राज्य में इस बात के लिए मशहूर था कि यदि कोई व्यक्ति उसका मुंह सुबह उठकर देख ले तो उसका दिन भर खराब हो जाता था। लेकिन फिर भी वह अपने काम में दिन भर व्यस्त रहता था। एक बार राजा को इसकी जानकारी मिली और राजा को उत्सुकता हुई कि इस व्यक्ति से मिला जाए। राजा ने उस व्यक्ति को अपने महल में बुलाया और देखा कि ये तो एक आम इंसान है, ये कैसे मनहूस हो सकता है। लेकिन राजा इसकी परख करना चाहता था। राजा ने उसे अपने कक्ष के सामने वाला कक्ष रहने के लिए दे दिया। खूब फल फ्रूट खाए और उस दिन वह जल्दी सो गया और सुबह जल्दी उठा। जैसे ही चेलाराम जल्दी उठा, अचानक से राजा आ जाते हैं और उसे देखते हैं। देखने के बाद अचानक ही उन्हें राज्य कार्यों के लिए बिना खाना खाए वहाँ से निकलना पड़ता है। और दिन भर जो सभाएं हैं वो इतनी लंबी चलती कि उन्हें समय ही नहीं लगता। शाम हो जाती है। जब शाम को खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाने में मक्खी आ जाती है और वह निर्णय लेते हैं कि वो अब खाना नहीं खाएंगे और पूरी तरह से गुस्से में होते हैं। और इस गुस्से का जो आरोप है वो चेलाराम पर लगा देते हैं कि मैंने इसका चेहरा सुबह उठ के सबसे पहले देखा था, तो आज मेरे साथ ये सब इसीलिए हुआ। अब उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। चेलाराम को पता चलता है कि उसे मृत्युदंड दे दिया गया है। वह तुरंत तेनालीरामा के पास पहुंचता है और उनसे बचाने की गुहार लगाता है। इस पर तेनालीरामा उसे एक तरकीब सुझाते हैं। अगले दिन जब उसको फांसी दी जा रही होती है तो राजा उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। तब वह व्यक्ति कहता है कि वह एक राज्यसभा में अपनी बात कहना चाहता है। अब अगले दिन राजा सामने बैठे हैं, सभापति और सब वहाँ पर मौजूद हैं। और चेलाराम अब राजा को बोलता है कि मनहूस तो आप भी हैं। इस पर राजा को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम ये ऐसा कैसे कह सकते हो। तो चेलाराम बोलता है कि जी, जब कल आपने मेरा चेहरा देखा था तो मैंने भी तो आपका चेहरा देखा था और आपका चेहरा देख के मुझे मृत्युदंड मिल गया, तो इसका मतलब आप भी मनुष्य हैं। इससे राजा का मन शांत हो जाता है और वह पूछता है कि तुम्हें यह तरकीब किसने बताई। तो चेलाराम तेनालीरामा का नाम ले देता है। इस पर राजा खुश होते हैं और उसे इनाम देते हैं। धन्यवाद।